नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको मैं सभी पर्वों का वीडियो दे रही हूँ, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, खर मास समाप्त हो चुका है। अभी सभी धार्मिक वीडियो मैं आपको लगातार दे रही हूँ, बसंत पंचमी का भी दे चुकी। अब अंतिम यानी माघ महीने का अंतिम वीडियो है माघी पूर्णिमा। माघ महीने का जो राजसी स्नान है प्रयागराज में, ये 5वां राजसी स्नान है, 6वां महाशिवरात्रि को, जो कि साधु संत जन साधारण भी करेंगे। तो माघी पूर्णिमा के बारे में घर वालों को भी जो नियम कर रहे हैं माघ महीने का नहाने का, प्रयागराज वाले सब जानते हैं ही हैं। जो वहाँ पर कल वास कर रहे हैं उनको बताने कोई आवश्यकता नहीं है, घर वालों को भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो नए लोग जुड़े हैं वो हमसे जानकारी चाहते हैं, तो विस्तार से जानकारी माघी पूर्णिमा के बारे में दे रही हूँ। पूर्ण आहुति से जिया दान, गौ दान भी किया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। इसके पहले हमारा चैनल आसान ज़िंदगी को आप सब्सक्राइब कर लें, तो आगे आपको सभी वीडियो विस्तार से समय पर मिलते रहेंगे। तो इस बार माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा, दिन बुधवार है। इस दिन जो भी प्रयागराज में नहा रहे हैं वो पूर्ण आहुति देते हैं, यानी जो 12 साल जिनका कल्पवास पूरा हो जाता है वो सजिया दान करते हैं। जो घर में जैसे कि बेटियों के विवाह में जो देते हैं दान पुण्य, पूरा पलंग, रजाई, गद्दा, सभी चीज़ वो योग्य ब्राह्मण को दान करते हैं, हवन करते हैं, गौ दान करते हैं, भोजन का आयोजन करते हैं। इस महापर्व पर कल्पवासी जितने हैं उनके स्वजन, सगे संबंधी, घर परिवार वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं उनकी सहायता करने के लिए। दान पुण्य धर्म जो भी भोजन पूजन का आयोजन रहता है वो सब सहायता करते हैं, आते हैं। सभी कुछ करवा धरवा के घर वाले अपने कल्पवासी माता पिता, अपने आदरणीय को घर लिवा जाते हैं। बसते हैं साधु संत तो महाशिवरात्रि का स्नान करके उनका जो 43 दिन पूरा होता है, जो उनका योग सिद्धि रहता है, तब जाते हैं। बाकी और जो भक्त हैं वो दोबारा से महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है उसमें फिर प्रयागराज नहाने आते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ माघी पूर्णिमा के बारे में। जो घर पर स्नान कर रहे हैं, जैसा मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, घर पर जो स्नान कर रहे हैं माघी पूर्णिमा का, माघ महीने का, और नियम कर रहे हैं, वो उनको क्या करना चाहिए कि घर पर ही श्री सत्यनारायण जी का कथा का आयोजन, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, माँ देवी लक्ष्मी को समर्पित है। मैं कई बार बताती हूँ कि इस दिन पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल में भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी विद्यमान रहती हैं हृदय के पास। जब आप खड़े होकर जल दोगे तो आपका जो हृदय है उसके सामने माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु विद्यमान रहते हैं। तो उस दिन पीपल की पूजा सूर्य उदय से लेकर 9:30-10 बजे तक हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, चंदन, प्रसाद, इन सभी चीज़ों से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन पूर्णिमा पर जो पीपल जी का करता है, उनके यहाँ कभी भी धन धान्य का कोई, यानी कि खाने पीने पहनने का जो वैभवपूर्ण तरीका, वो कभी भी कम नहीं होता, उनको हमेशा मिलता रहता है। और ये जो आपको बता रही हूँ पूर्णिमा में पीपल की पूजा, जो घर में रह रहे हैं वो भी, जो कल्पवास में है वो भी, जन साधारण सभी कर सकते हैं। 16 फेरी लगाए। फेरी लगाते समय जो कच्चा सूत है या जो कलावा है, मौली बोलते हैं, उसका भी 16 फेरा लगा सकते हैं। हाथ में अच्छा तो पुष्प लेकर अंत में वहाँ पर बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए। 16 फेरा लगाने के बाद यानी माँ लक्ष्मी जी को जो भी प्रसाद है, दूध की मिठाई, बतासा, लाई, जो भी प्रसाद है आप चढ़ा सकते हैं। पूजन से पहले पति पत्नी या जो भी पूजा कर रहा है जिस भी कामना से, वो अपने माथे पर तिलक, हाथ में कलावा जरूर बांधें। सिर को ढक के भगवान जी का पूजन करना चाहिए। अगर पीपल के पास में आस में थोड़ा गंदगी तो उसको साफ़ सफाई करके आसन पर बैठ के अच्छे से पूजन करना चाहिए। अगर हो सके तो पीपल तले ही, अगर आपके आसपास में है तो, जो सत्यनारायण व्रत कथा अगर खुद पढ़ें तो खुद ने आयोजन भी करवा सकते, क्योंकि जो ये माघ महीना है यही पूरा भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। तो अगर इस दिन कथा का आयोजन करवाएं, अपने स्वजनों को, आस पड़ोस वालों को बुला के सत्यनारायण जी का कथा पंजरी प्रसाद बना के भी कर सकते हैं। जब तक कथा न हो तब तक व्रत कर सकते हैं। बहुत ही ये पूर्णदायी आपको उपाय बता रहे हैं। इस दिन जो कल्पवास नहीं भी कर रहे हैं वो भी
इस दिन धर्म क्षेत्र में यानी प्रयागराज में जाके कामना करके, जैसे कि बहुत सारे लोग कामना करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, बेटी बेटा का विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, तो हम प्रयाग धर्म क्षेत्र में जाके गौदान करेंगे। गौदान भी किसको करें? योग्य ब्राह्मण को, जिनको आप जानते हो। गौदान अरे गहरे नत्थु खैरों को मत करें कि आप गौदान कर दिए और गौ को वो छोड़ के चले जाते हैं। कई लोगों को मैं देखी हूँ कि गौदान तो आजकल 30-35-40 हज़ार की दूध वाली बछड़े वाली गाय को दान करना चाहिए, ऐसे ही गाय को नहीं। दान तो कर देते हैं, तो जो दान लेने वाले हैं वो कहाँ ले जाएं गाय को, कैसे करें? तो वो छोड़ देते हैं। अपने आस पड़ोस में जो पंडित हों, ब्राह्मण हों, जो गौ को पाल सकें, उनकी सेवा कर सकें, उनका दूध पी सकें, गौदान वहाँ ही करना चाहिए। अगर आप गौदान प्रयागराज में करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गाय आपकी किसके पास जा रही है, कहाँ जा रही है, ये ज़रूर देखें। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? गौदान का संकल्प प्रयागराज में ले लें। और गौदान कहाँ करें? अपने घर के आसपास में, जैसे हम जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ भी हमारे जानकारी में बहुत ऐसे ब्राह्मण पंडित हैं जो गौ दान करो तो ले लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका दूध पीते हैं, तो वही गौ दान फलित है। ऐसा नहीं कि हम 40,000 का गाय खरीद के दान भी करें और गाय को ब्राह्मण देवता छोड़ के चले गए और गाय यहाँ वहाँ बिल्ला रहे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गौदान का बहुत महत्व होता है। पूरे 1 महीने का कल्पवास करें हैं या घर में नियम करें हैं, उनको अंत में जब पूर्ण आहुति होता है, घर पर भी हवन, जैसे मान लीजिए आप सत्यनारायण जी का कथा नहीं सुनवा पा रहे हैं, आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो सत्यनारायण जी का कथा खुद आप कर लें। जैसे बताएं कि पीपल के पास या तुलसी मैया के पास, या ऐसे ही चौकी पर भगवान जी का फोटो वगैरह रख के केदली फल, केला का फल और खम्बा अम्बा बना के सत्यनारायण जी के व्रत कथा पंजरी प्रसाद बना के आप कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। हवन जरूर करें, 5 चीज़ों से हवन जरूर करें, जिसमें जौ, तिल, चावल, घृत और गुड़, इन 5 चीज़ों से हवन भी करें। तो आपको बता रही हूँ, माघी पूर्णिमा के दिन आपका स्नान पूर्ण हो जाएगा। जब स्नान पूर्ण हो जाए तो क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि कुछ न कुछ मानव से गलती होती ही है, चाहे प्रयागराज वाले हों चाहे घर वाले हों। क्षमा प्रार्थना गंगा मैया से भी करें, अपने घर में भी रह के सत्यनारायण जी से, माँ गंगा मैया से क्षमा प्रार्थना करें। जो कल्पवासी होते हैं वो इस माघी पूर्णिमा में पूर्ण आहुति में माता गंगा को पियरी चढ़ाते हैं, पीले रंग का वस्त्र माता को चढ़ा के वहीं छोड़ देते हैं। तो वहाँ जो सेवक होते हैं, जो नाव चलाते हैं, मल्लाह वगैरह, वो ले लेते हैं पियरी, अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को, बहन को, किसी को भी दे देते हैं। ऐसा भी करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि खुद चढ़ा के अपने घर वालों को दे, लेकिन अगर वहीं माता गंगा को छोड़ दो तो मल्लाह जो लेते हैं वो ज़्यादा फलित होता है। तो इस दिन पियरी कल्पवासी भी चढ़ाते हैं और जन साधारण भी, जो कल्पवास नहीं कर रहे हैं वो भी इस दिन जाके, यानी माघी पूर्णिमा के दिन जाके पियरी वगैरह चढ़ाना, गंगा पूजा करना। जिनका विवाह हुआ है वो वहाँ गंगा पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग से देवतागण भी संगम में आके डुबकी लगाते हैं। वो अदृश्य रूप में भी आते हैं और दृश्य रूप में भी, जैसे साधु संत का रूप धर लिए या जन साधारण मानव का रूप धर लिए और आके डुबकी लगाते हैं, वहाँ का आनंद लेते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्योंकि स्वर्ग जो है वो तो है ही, लेकिन हमारा जो धरती है वो भी, यहाँ भी भगवान भोलेनाथ गौरी मैया को लेकर घूमने टहलने आते हैं। देवता भी आके बहुत आनंद लेते हैं। नारद जी का तो पूछो ही मत, कितना आनंद लेते हैं धरती पर आके। तो देवता भी आके इस दिन माघी पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान करते हैं। आप कहते हुए लोगों को सुने होंगे कि देखो ये दिव्य साधु, साधु तो बहुत हैं, ये दिव्य आदमी कितना दिव्य लग रहा है, कितना भव्य लग रहा है। तो ऐसे में वही देवी देवता रूप बदल के आते हैं जो संगम में स्नान करते हैं और मनुष्यों से और जो साधु संत हैं उनमें मिल जाते हैं, लेकिन उनकी भव्यता, उनकी दिव्यता अलग से दिखती रहती है। ऐसी मान्यता है। जितने भी लोग स्नान करते हैं सभी तो बीच संगम में नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग किनारे पर स्नान कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, किनारे में भी स्नान में उतना ही फल मिलता है। तो मैं आपको बता रही हूँ माघी पूर्णिमा के बारे में कि इस पूर्णिमा में भगवान श्री सत्यनारायण जी का कथा, भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन, माँ लक्ष्मी जी का पीपल में पूजन, व्रत भी कर सकते हैं। पूर्ण आहुति में हवन, दान, गौदान, सेजिया दान, ये सभी कुछ होता है। सेजिया दान वही करते हैं, बहुत विधि विधान से होता है। जो 12 वर्ष का कल्पवास पूरा हो जाता है वो पंडित अपने कुल पुरोहित को बुला के वहाँ सेजिया दान उन्हीं को करते हैं, जो अपने कुल पुरोहित होते हैं, जो वहाँ के पंडा होते हैं, उनको दान देते हैं।
और बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की, साल भर की साग सब्जी, खाने पीने की चीज़, घृत, बहुत सारा चीज़ दान देते हैं। कहते हैं धर्म क्षेत्र यानी प्रयागराज के क्षेत्र में दिया हुआ दान, एक साधारण सिक्का भी दान में दिया हुआ स्वर्ण के समान सिक्के का जो फल होता है सोना दान करने का, वो होता है। धर्म क्षेत्र में अन्न, वस्त्र, धर्म करना यानी कि किसी का उपचार करवा देना, औषधियों को दान कर देना, इनका बहुत फल बढ़ जाता है। तो जब भी जाएं प्रयागराज में या कहीं भी धर्म क्षेत्र में, तो कभी भी इस मकसद से ना जाएं कि हम किसी का चैन छीन लें, किसी का झुमका छीन लें, किसी का, तो वो जो आपका पाप होता है ये हजारों गुना बढ़ के आपको इसी जीवन में, क्योंकि कलयुग में तुरंत तत्काल फल मिलता है, इसी जीवन में आपके सामने आएगा। आप किसी का अगर 1,00,000 2,00,000 का चोरी करेंगे या नुकसान पहुंचाएंगे या किसी को दुख देने के लिए वहाँ आतताई बन के जाएंगे, जैसे कि अभी आग लगा तो तमाम लोग बोलते हैं कि आतताई लोग आग लगाए हैं, तो इसी जीवन में आपको भुगतना पड़ेगा। तो हमारा यही मानना है कि आप लोग ऐसी चीज़ें ना करें। मैं तो यही कहूँगी कि कोई चीज़ गिरा पड़ा है तो वहाँ पर तमाम काउंटर बने हैं, पुलिस है, प्रशासन है, वहाँ आप जाके जमा करा दो। जिसका खोया हुआ होगा तो आके ले जाएगा। ये सब छीना झपटी, झुमका, गहना किसी का न चुराएं, न लें और मौके का फ़ायदा न उठाएं। धर्म क्षेत्र है, वहाँ अगर आपको कुछ करना उसे तो कहीं भी नहीं करना चाहिए, लेकिन धर्म क्षेत्र में जाके सब कुकर्म न करें। जाते समय बहुत सारे लोग जो दूर दराज से आए हैं वो गंगा जल अपने साथ जरूर ले जाएं। पवित्र नदी से गंगा जल भी ले जाएं, क्योंकि दूर दराज से आने वाले लोग बार बार तो आ नहीं सकते हैं। उस पवित्र गंगा जल को अपने घर में रखें। माँ गंगा को कहते हैं पूजा घर में गंगा जल होना ही चाहिए। हिंदू घर में शंख होना ही चाहिए, जो कि पूजा के समय बजाना चाहिए। घृत का दीपक जलना ही चाहिए। तो सभी चीज़ें हिंदू जो घर वाले हैं अपने भारत में, सभी के घर में होना चाहिए। इस दिन पूर्णिमा के दिन तिल का भी दान करें, यानी तिल का दान ब्राह्मण को करें। अगर वहाँ गाय दान की जा रही है तो गौ माता को अन्न, जैसे गेहूँ वगैरह जो कुछ होता है तो उसको भिगा देते हैं, गेहूँ है, चना है, कुछ भी, तो उसको भिगा देते हैं तो उनको खाने में आसानी हो जाती है। उनको ज़्यादा दांत से दबाना नहीं पड़ता, भिगा के उनको खिलाते रहते हैं, गुड़ वगैरह दे देते हैं। तो जो गौ पूजन होता है वो विधिवत हो जाता है। गाय खाती रहती है, मंत्रोच्चारण के साथ गौदान किया जाता है। माघी पूर्णिमा में जो प्रयागराज में जो राजसी स्नान होगा वो 5:19 से शुरू होके 6:10 में ये विशेष अमृत स्नान है। इस मुहूर्त में साधु संत जन साधारण जो जहाँ पाए गंगा मैया का जल ही अपने ऊपर डाल ले, लेकिन इस मुहूर्त में 5:19 से 6:10 तक सुबह स्नान कर लें। वैसे इसके बाद दिन भर स्नान कर सकते हैं, आपको बिल्कुल पुण्य मिलेगा, आपको गंगा मैया का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको मैं माघी पूर्णिमा के बारे में विस्तार से बताई हूँ। इस दिन प्रयागराज में बहुत सारी भीड़ लगती है, तो आप सावधानी पूर्वक वहाँ जाएं और सावधानी पूर्वक अपने अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। मैं भी गंगा मैया से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी धर्म क्षेत्र में सुखी रहें और सुरक्षित रहें। हम भी प्रयागराज में आने वाले हैं, आपसे अगर हो सकेगा तो मिलेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।